अब खबर बेंगलोर से है, जहां बेंगलोर में अपनी पत्नी को चाकू मारकर पुणे भागने वाले आईटी प्रोफेशनल की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। पता चला है कि राकेश खेडेकर ने अपनी पत्नी गौरी को 6 बार चाकू मारने के बाद उसे मरा समझकर सूटकेस में पैक कर दिया था। जबकि उसकी सांसें चल रही थी, वहीं गौरी को सूटकेस में पैक करने के बाद उसे मरा समझकर राकेश उससे देर तक बातें करता रहा और उधर गौरी सूटकेस के अंदर सांसें ले रही थी। वहीं आपको बता दें कि अब इस केस से जुड़ी कुछ बातें तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली सामने आई हैं। बेंगलुरु के रहने वाले राकेश और गौरी की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। दोनों के मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन कामकाज के सिलसिले में 2 महीने पहले ही बेंगलोर शिफ्ट हुए थे। दिक्कतें ये थी कि दोनों के बीच अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर तेज लड़ाइयां हुआ करती थी। ऐसा तब था जब दोनों एक दूसरे को शादी के पहले से जानते थे और उन्होंने लव मैरिज की थी। लेकिन रोज रोज का झगड़ा किसी रोज दोनों में से एक की मौत की वजह बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। वहीं 26 मार्च की रात को दोनों के बीच फिर से किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। अपनी आदत के मुताबिक गौरी ने अपनी पति राकेश को पीटना शुरू कर दिया। वहीं राकेश ने अब से पहले कभी गौरी की इन हरकतों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन इन दिन न जाने उसे क्या हुआ कि वो किचन में जाकर चाकू उठा लाया और उसने उसी चाकू से गौरी पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते गौरी बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। चाकुओं के हमले से उसकी जान जा चुकी थी। वहीं आपको बता दें कि कुछ देर के लिए तो राकेश को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। अब चीजों को ठीक करने की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। रोज रोज का झगड़ा खत्म हो चुका था। वहीं गौरी राकेश से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। अब राकेश गौरी की लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना उसकी लाश किसी सूटकेस में पैक करके उसे कहीं ठिकाने लगा दी जाए, दुनिया को गुमशुदगी की कोई कहानी सुना दी जाए। वहीं उसने आनन फानन में घर में रखा बड़ा सा सूटकेस निकाला और उसे खाली किया और उसमें गौरी की लाश को ठूस कर भर दिया। वो वहीं साथ ही रात को ही निकल गया, लेकिन तकदीर ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। सूटकेस का हैंडल टूटकर उसके हाथों में आ गया। वहीं अब वो सोच में पड़ गया कि हैंडल के बगैर इतना भारी सूटकेस को घसीटना और उसमें रखी लाश को ठिकाने पर लगाना उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। वो देर रात तक सूटकेस के पास बैठकर गौरी की लाशों से बात करता रहा। वहीं 27 मार्च को भोर से पहले राकेश ने गौरी को वही सूटकेस में पैक करके छोड़कर अपनी कार से होम टाउन पुणे में रास्ता ले लिया। वहीं इसके आगे क्या हुआ, राकेश की पोल कैसे खुली, गौरी की लाश का क्या हुआ, ये सारी बातें आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस मामले की तफ्तीश में ऐसी कौन सी बातें सामने आई जिसने पुलिस वालों का दिमाग घुमा कर रख दिया। जी हाँ, पुलिस ने जब बेंगलोर के मकान में सूटकेस में बंद गौरी की लाश बरामद की तो फॉरेंसिक जांच के दौरान ये देखकर चौंक गई कि सूटकेस में म्यूकस यानी कि बलगम मौजूद था। ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब इंसान जिंदा हो, क्योंकि मर जाने पर इंसान की सांसें रुक जाती हैं और उससे बलगम के बाहर आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी की जिंदा हालत में सूटकेस जैसी किसी चीज के अंदर भर दिया जाए तो वो सांसें लेने की कोशिश करता है। इस कोशिश में अक्सर म्यूकस बाहर आ जाता है। यानी कि उस रात जब गौरी को चाकू से मारने के बाद उसे सूटकेस में पैक किया गया तो राकेश उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगा था। तब गौरी जिंदा थी। यहाँ तक कि जब राकेश देर रात तक गौरी को लाश समझकर उससे अकेले में बातें करता रहा, तब भी गौरी की सांसें चल रही थी। वहीं उस रोज राकेश सूटकेस में भरी अपनी बीवी गौरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन ये सूटकेस का हैंडल था जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। वहीं राकेश को लाश ठिकाने लगाने की अपनी प्लानिंग की ड्रॉप करनी पड़ी। वहीं इस मामले की जांच कर रही पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौरी की लाश जिस सूटकेस में भरी हुई है उस सूटकेस का हैंडल टूटा हुआ है। वहीं पुलिस से टूटे हैंडल के नट बोल्ट भी मौके पर मिले। इससे अब पुलिस को आशंका है कि इस टूटे हैंडल की वजह से राकेश ने गौरी की लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गौरी की 6 बार चाकू मारे जाने की बात सामने आई है। डॉक्टर ने बताया कि गौरी को 3 चाकू लगे हैं, जबकि 3 उससे पेट में निचले हिस्से मारे गए हैं, वहीं जिससे काफी सारा खून बह गया है। हालांकि उसकी मौत की सही वजह क्या है, पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि गौरी की मौत दम घुटने की वजह से हो गई या फिर ज्यादा खून बहने की वजह से, ये बात अभी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट इंडिया 24/7 लाइव टीवी।